सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका भी सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल है 12 और 13 जनवरी को, और साथ के साथ सीआईएसएफ का भी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो अगर वो कैंडिडेट जिनका सीआईएसएफ का टाइपिंग टेस्ट है या जिनका भी सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं या किसी भी ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं तो उनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका भी टेस्ट है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो एक अपलोड करी थी, इसमें डिटेल से मैंने बात की थी, मैंने क्वालिफाई किया था और उसमें कैसे मैंने क्वालिफाई किया था वो मैंने बताया था। तो सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट वैसे बोला जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइपिंग टेस्ट आप उसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो उसका जो सबसे बड़ा कोण है यही है कि उसमें बैक स्पेस नहीं अलाउ होता है। तो जिनका भी टाइपिंग टेस्ट है सीआरपीएफ एससीएम का, उनको इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि उसमें आपको बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस भी ठीक उसी तरीके से करनी है। तो अभी तो दो तीन दिन ही बचे हुए हैं, तो इन जो जो टाइम बचा हुआ है इसको आप कैसे यूटिलाइज़ करें और कैसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद ये भी बताएंगे कि वहाँ पे क्या कैसे अरेंजमेंट होती है, कैसे क्या वहाँ का पूरा शेड्यूल होता है। जैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड में आपने नोट किया होगा कि वहाँ लिखा हुआ है 7 आवर्स। तो सबसे पहला डाउट तो यही आता है कि 7 आवर्स का क्या मतलब होता है। 7 आवर्स का मतलब होता है 7 AM, मतलब आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 7 AM। उसके बाद करीब 450 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग होती है। तो मेरे टाइम पे 120 के अराउंड में ऐसे ही कुछ प्रेजेंट थे, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि उनसे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होने वाला नहीं है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा वहीं से डिक्रीज हो गया कि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 स्टूडेंट तो गायब ही हो गए, एब्सेंट ही हो गए। तो ऐसे ही कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद अगर आपकी टाइपिंग प्रिपेयर है तो आप वहाँ वेल प्रिपेयर होकर के जाइए और स्मूथली आराम से पेशेंटली अपना बहुत ही पेशेंस के साथ टाइपिंग टेस्ट दीजिए और इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 40 45 50, इससे 40 45 के ऊपर स्पीड नहीं रही होगी। उसके बाद भी मैंने क्वालिफाई किया। तो डिस्कस करते हैं डिटेल से कि क्या क्या आपको वहाँ पे सावधानियाँ रखनी चाहिए जिसकी वजह से आपका टाइपिंग टेस्ट ख़राब नहीं हो। और अगर आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट लगातार आती जा रही है। क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा कैंडिडेट ही नहीं हैं कि वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल करके रिजल्ट डिक्लेयर करें, इसलिए उन्होंने 8000 कैंडिडेट को फिर से शॉर्ट लिस्ट किया है एससीएम के लिए। और ऐसा ही कुछ होने वाला है सीआईएसएफ के साथ, क्योंकि उसका भी टाइपिंग टेस्ट आप देख ही रहे हैं कितनी जल्दी शेड्यूल हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीआईएसएफ में भी टाइपिंग में स्किल टेस्ट में बाहर होंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने आप को काम रख करके बहुत ही पेशेंस के साथ आपको टाइपिंग पे फोकस करना है। और टाइपिंग मैटर की बात करें तो एक A4 साइज़ का पेज होता है, जैसे A4 साइज़ का इस टाइप का आपको पेज मिलेगा। उसमें करीब 2.5 मतलब 2.5 पेज करीब उसमें लिखा होगा। उस 2.5 पेज में एक बीच में 350 का साइन भी लिखा होगा, जहाँ पे मतलब 350 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको 350 वर्ड्स तक लिखना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे 350 होगा वहाँ पे एक मार्क लगा होगा, वहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपको एक थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ, यहाँ तक मेरा 350 कंप्लीट हो गया है। तो आपको बिल्कुल धीरे आराम से करना है। स्टार्टिंग के 3-4 मिनट तो ना के बराबर मिस्टेक करनी, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में आप गलतियाँ नहीं करो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में मिस्टेक नहीं करते हो तो हाई चांसेस होते हैं कि आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। तो जहाँ तक 350 वर्ड है उसका जब आधा पैराग्राफ हो जाए, मतलब 350 से आधे पर जब आप पहुँच जाओ, मतलब 350 का आधा कितना हो गया, 175। तो 175 तक जब आप पहुंच जाओ उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। आप खुद ही सोचो, अगर आपने 175 वर्ड्स टाइप कर लिए और उसके बाद आपने मिस्टेक करी है 1 2 या 3, तब आपके पास कितना अच्छा मौका, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है ताकि आप उस प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी मंजिल बना पाओ। तो स्टार्टिंग का हाफ पैराग्राफ आपको ऐसे टाइप करना है कि बिल्कुल स्लो स्पीड से। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से भी टाइप करोगे आधा पैराग्राफ, तो जो बचा हुआ आधा है, अगर आपके पास टाइम 4 मिनट या 5 मिनट भी टाइम बचा हुआ होगा, तो उसमें क्या कर सकते हो आप कि अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास चांसेस भी तो होंगे भाई। 350 वर्ड्स का मतलब हुआ कि उसमें अगर 5% देखा जाए तो 17.5 मिस्टेक अलाउ है, मतलब आप 17 मिस्टेक तक कर सकते हो। तो अगर आपने स्टार्टिंग के आधे पैराग्राफ में 2 3 या 4 मिस्टेक करी हैं, तो सोचिए आपके पास 10 11 14 13 14 मिस्टेक आपके पास अभी भी बची हुई हैं जो आप कर सकते हो। तो यही हमको ध्यान देना है, बहुत ही काम होकर के बहुत ही आराम से टाइपिंग टेस्ट देना है।
स्टार्टिंग के आधे पैराग्राफ। उसके बाद अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और आप खुद ही चेक करोगे, अपने आप को पाओगे कि हाँ आपने आज इसको कर लिया, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। और ऐसा ही करना है CISF वाले बच्चों को, क्योंकि टाइपिंग की स्टडी तो सेम ही होती है। अगर आपने CRPF की टाइपिंग क्वालिफाई कर ली, CRPF की टाइपिंग आपने क्वालिफाई कर लिया, तो मोस्टली आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो ईजिली। तो ये होगा टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद रिजल्ट वो लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अपना लेकर के आएंगे और फिर पूछेंगे। हम लोगों में पूछा गया था किस किस को कॉन्फिडेंस है कि उसका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो 3 या 4 स्टूडेंट्स निकले थे साथ में मेरे, मैं भी निकला था, मतलब कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है आपके यहाँ भी पूछा जाए, पर अलग अलग सेंटर पे अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप टाइमली वहाँ पे रिपोर्ट करें और उसके बाद बाहर जा करके आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, कौन कौन क्वालिफाई है, कौन कौन डिस्क्वालीफाई है। जो क्वालिफाई होगा उसको वहीं पे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा। उसके बाद पहले PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो ये लैब वाले टेस्ट होते हैं ये सारे टेस्ट हो जाएंगे, फिर डिटेल्ड मेडिकल हो जाएगा। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिकल भी इतना मुश्किल कोई हार्ड था नहीं, क्योंकि मेरा तो क्वालिफाई हुआ, आपको पता ही है। तो उसके बाद भी आपको एक चांस दिया जाता है RME यानी कि री मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कितना टाइम लगेगा, तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 to 3 डेज़ आराम से लग जाएंगे। और अगर आप टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको ये पहले ही दिन, मतलब टाइपिंग के बाद बाहर कर दिया जाएगा तुरंत। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।